मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित सभी समाज के सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम नेतागण व भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, आप सभी साथियों को मेरा जय भीम सलाम। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी। ये चुनावी माहौल है और इन बच्चों को चुप करो। ये चुनावी माहौल है और चुनाव में जगह जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं। हम भी पिछले 10 दिन से लगातार प्रोग्राम में बिजी। आप लोगों ने बुलाया, पहले भी आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया। मैं आप लोगों के बीच में पहले भी अपील करके गया था, आज भी अपील करने के लिए आया हूँ। भाई सरफराज और हमारे जितने भी समस्त प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में है, आप पहले इनका इतिहास उठाकर देखिए, तब इन लोगों को वोट कीजिए। आप पहले भीम आर्मी का इतिहास उठाकर देखिए, आप पहले मेरे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का इतिहास उठाकर देखिए, उनका संघर्ष उठाकर देखिए, तब जाकर मेरे प्रत्याशी को वोट करना। अगर आपको लगे कि भीम आर्मी के लोग आपके लिए लड़ते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता आपके लिए संघर्ष करता है, आपको लगे तो मेरे प्रत्याशियों को इज्जत बख्शना, और आपको ना लगे तो मेरे प्रत्याशी को वोट मत करना। मैं खुले मन से इस बात को कह रहा हूं और ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप जानकारी लोगे भीम आर्मी के बारे में, जब आप जानकारी लोगे मेरे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के बारे में, तो आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कभी आपको पीठ नहीं दिखाई है। लगातार 2015 से आज तक हम लोग आप लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। आप ही के बराबर में जटवाड़ा पुल पर जब CA/NRC का मामला हुआ तो 10,000 की आबादी हमारे साथ वहां पर खड़ी हुई। 10,000 की जनसंख्या में हम लोगों ने उस आंदोलन को किया। और यही जो लोग चाहते हैं आपके अधिकारों को खत्म करना, जो लोग इस देश के अंदर धर्म के आधार पर दंगे फैलाते हैं, मैं हर मन से खुलकर बोलता हूं, क्योंकि मैं उस विचारधारा को कभी एक्सेप्ट नहीं करता जो विचारधारा तोड़ने की बात करती है, जो विचारधारा देश से भाईचारे को खत्म करने की बात करती है। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूं। उस विचारधारा के लोगों ने यही कुछ दूरी पर हमारे खिलाफ आंदोलन किया और मुट्ठी भर लोग उस आंदोलन में इकट्ठा हुए। उस टाइम मैंने आप लोगों की ताकत देखी कि आप लोग कितने ताकतवर लोग हो। अपनी ताकत को पहचानो। जिस प्रकार से नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को पहचान कर इस देश की सदन में भेजने का काम किया। जिस दिन से मेरा नेता सदन में एंट्री लिया है, उस दिन से आज तक मेरा नेता सदन में चुपचाप नहीं बैठा है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपके लिए लड़ सकते हैं, जो आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। जो लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं, वही राजनीति में आकर आपके अधिकारों की बात कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो और भी कैंडिडेट हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मैदान में हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग भी मैदान में हैं, और यहाँ ऐसे लोग भी मैदान में हैं कि अगर उनके क्षेत्र में बस नहीं चलता तो वो दूसरी बार में आकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। आपको सोचना चाहिए, आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने यहाँ प्रभावशाली नहीं है, वो व्यक्ति आपके बीच में आकर आपको बहकाने का काम कर रहा है। वो व्यक्ति कभी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर उसने समाज की लड़ाई लड़ी होती तो उसके लोग उसे चुनाव मैदान में लेकर आते। वो आपके बीच में आकर चुनाव नहीं लड़ता। ये सोचने वाली बात है। और मेरे सहयोगी साथी, लंबे समय से मेरे साथ में कार्यरत एडवोकेट मोहम्मद एहतसाम जी, जो खुलकर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखते हैं, साथियों उन्हें पता है कि एक मजबूत ताकत उनके पीछे खड़ी है, एक मजबूत नेता उनके पीछे खड़ा है। आप अपने आप को कमजोर मत समझे। आपके साथ भाई सरफराज जैसे साथी, भाई एहतसाम जैसे साथी और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आपके पीछे खड़े हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप 23 तारीख में वोट डालने के लिए जाएं, देखिए सोच कर
देखिए, यहाँ जो बाहरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इस मन से कह रहा हूं सर आप लोगों को भी, यहाँ जो बाहरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं मुझे फोन कराते हैं कि आपकी प्रत्याशी की वजह से हमारा प्रत्याशी वहां हार रहा है, आप अपने प्रत्याशी को बैठाने का काम करें, मेरे प्रत्याशी पर आकर दबाव बनाने का काम करते हैं। मैंने उन लोगों को जवाब दिया कि आज माहौल बदलेगा और मेरा प्रत्याशी के साथ में हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। आप अपने प्रत्याशी को कहिए कि अगर उसके अंदर समाज का दर्द है, सीने में समाज की पीड़ा है, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे प्रत्याशी का आकर समर्थन कीजिए और चुनाव मैदान में आइए। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चुन जाति करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने से आप लोगों को मार रहे हैं, सामने से आप लोगों को पीट रहे हैं, यहाँ दलित समाज के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। हमारे ही लोगों को हमारे बीच में खड़ा कर दिया जाता है और हमारे ही लोगों को हमारे बीच में खड़ा कर वो हमें बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। सोचने की बात, जो लोग अपने मंचों से कह रहे हैं कि कटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, वो अपने मंचों से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं? वो किसे कहना चाहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे? काटने वाला है कौन? उन्हीं के दूसरे नेता प्रेमन से कहते हैं कि इस देश में अगर कटोगे तो मुसलमान तुम्हें काट देगा। किस प्रकार का जहर वो इस देश के अंदर घोलना चाहते हैं? यहाँ हिंदू मुसलमान को आपस में बांट कर, यहाँ दंगे भड़काकर, संभल जैसी घटनाएं कराकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इस देश को टूटते नहीं देखना चाहते, हम इस देश को छोड़कर रखना चाहते हैं और ये भाईचारा यहीं से कायम होगा। आप सभी साथी 23 तारीख को हमारा साथ दे दें। आपसे अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम, मैंने जो प्रोग्राम लगाया हुआ था, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए क्योंकि उनकी फ्लाइट थी लखनऊ से और वो फ्लाइट कैंसिल हुई, उस वजह से वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए। मैं उनकी तरफ से आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के साथियों, यहाँ माहौल को पहचानने की कोशिश करो। एक दुश्मन सामने खड़ा होकर मार रहा है और दूसरा दुश्मन घर में बैठकर, चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है। इसका मतलब यह है कि वो बराबरी का भागीदार है हमारे ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार में। जो हमारे ऊपर लगातार शोषण अत्याचार होता है, संभल जैसी घटनाएं, नासिर जुनैद जैसी घटनाएं, तबरेज अंसारी जैसी घटनाएं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसी घटनाएं इस देश के अंदर आए दिन घटती रहती है, लेकिन मेरे नेता ने कभी आप लोगों को पीठ नहीं दिखाई। हर मामले में आप लोगों की लड़ाई को लड़ा, हर मामले में मेरा नेता आपके साथ में खड़ा रहा। और आपके यहाँ तो यह कहा जाता है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाती है। तो ये भीम आर्मी के लोग, ये भीम आर्मी के लोग, ये आजाद समाज पार्टी के लोग, ये भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, ये आज आपसे अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हाथ फैलाकर आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक वोट मेरे प्रत्याशी की झोली में डाल देना, भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ से मजबूत कर देना। हम देखते हैं किस प्रकार से ये समाज पर शोषण अत्याचार करते हैं। यहाँ जिस घर में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यहाँ आप लोग मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग किस प्रकार से आप लोगों के प्रति, हमारे प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। और उन्हीं के भाई, ये एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, एक मीठा जहर है तो दूसरा कड़वा जहर है। इस कड़वे जहर को पिछले 70 सालों से हम पीते आ रहे हैं, लेकिन हमने ऊँग तक नहीं की। इन लोगों को लगातार आगे बढ़ाते रहे। जब हम पीटेंगे, मरेंगे, कटेंगे, नासिर जुनैद जैसे नौजवान साथी जिंदे जलाए जाएंगे तो हम इनसे सवाल भी ना करें। आज सोच कर देखो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सामने से वार करते हैं, सामने से मारते हैं, हम लोगों को काफी बताते हैं, हम लोगों को इस देश से निकालने की बात करते हैं। लेकिन सोच कर देखो कि जब नासिर जुनैद के साथ में घटना घटती है, राजस्थान से एक बोलेरो गाड़ी में लाकर हरियाणा के अंदर जिंदा जलाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर तो
पार्टी जो आप लोगों की वोटों की दुहाई देती है कि पूरा मुसलमान कांग्रेस का है, तो सोचना चाहिए कि जहां इनकी सरकार थी हम वहां महफूज नहीं है, और जहां ये दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, वहां हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए आप लोगों को। ये सिर्फ दिखावे का प्यार है, नहीं तो पर्दे के पीछे कुछ और ही चलता है। दोनों दल आरएसएस के द्वारा चलाए जाते हैं, दोनों दलों के पीछे आरएसएस की विचारधारा काम करती है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम समाज के साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि एक बार विश्वास करके देखो, क्या हरिद्वार के अंदर यहाँ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करके देखो, आप पर चलने वाली गोली का जवाब दिया जाएगा, आप पर चलने वाली लाठी का भी जवाब दिया जाएगा। अगर आप पर कोई गोली चलेगी तो पहले उसे भीम आर्मी का सीना चीर कर आना पड़ेगा, तब जाकर आप पर आ जाएगी। हम तो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर हम आपको क्या प्रमाण दें अपनी वफादारी का। आप सोच कर देखिए कि जब इस देश के नेता अपने घरों में चुपचाप बैठे थे और लोगों को फोन करके कह रहे थे कि बाहर मत आइए, सड़कों पर मत आइए, घरों से निकाल दिए जाओगे, तब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश के अंदर शाहीन बाग लगवाए। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश के अंदर सीएनआरसी के खिलाफ धमके की चोट पर आंदोलन किया। तो और क्या प्रमाण हम आप लोगों को अपनी वफादारी करते। अब तो आप लोगों को तय करना है कि जब 23 तारीख में आप अपना वोट डालने के लिए जाए तो भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को याद रखना, मेरे नौजवान साथियों के संघर्ष को याद रखना, और एक एक वोट केतली पर डालकर भाई चंद्रशेखर आजाद को दिखा देना कि अब यहाँ का मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, पहचान चुका है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अब एक एक वोट केतली पर डालकर भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत कर देना। मैं यही अपील आप लोगों से करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम पनियारा के अंदर लगा हुआ है। तो आप सभी साथियों से पुनः फिर से अपील करता हूँ कि मेरे प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह केतली है, और जिस प्रत्याशी के समर्थन में मैं यहाँ पर आया, मेरा समाज ये सामने खड़ा है, मैं इस समाज से हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर एक बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट सरफराज भाई को कामयाबी देगा। और ये नौजवान साथी ऐसा है कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इसने कभी पीठ नहीं दिखाई, बढ़ चढ़कर हमारे हर आंदोलन में हिस्सा लिया है। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे नौजवान साथियों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और राजनीति में लाना चाहिए, तब जाकर यहाँ बदलाव हो सकता है। और यहाँ वार्ड से शुरुआत करेंगे, तब जाकर यहाँ हम लोग विधायकी भी जीतेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीतेंगे, तब जाकर इस देश में बदलाव होगा।